खान जी एक बात बताइए, ये जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, आज लोगों ने तस्वीर देखी, जेसीबी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है बॉर्डर के ऊपर बड़े बड़े संसाधनों को लेकर पहुंचे हुए हैं कि बैरिकेड तोड़ा जाएगा, ये सब होगा। आपको क्या दिखता है इसके पीछे? देखिए, ये हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी की छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार 2014 से है हिंदुस्तान में, और किसानों के लिए, जवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सब समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है। ये चीज़ें कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये किसान आंदोलन की आड़ में ये कुछ आतंकवादी टाइप के लोग हैं, मैं उनको आतंकवादी कहूँगा। वो किसान नहीं हो सकते। किसान तो अन्नदाता होता है। अन्नदाता काम होता है अन्न पैदा करना, भूखों को खिलाना। ये तो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। ये तो रास्तों में पोकर मशीन लेके चल रहे हैं। ये रास्ते में जेसीबी मशीन लेके चल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 26 जनवरी को लाल किले पे क्या हुआ था? क्या वो किसान थे? किसान नहीं थे। हिंदुस्तान का एक नारा है, जय जवान जय किसान, ये उसका बदनाम कर रहे हैं। ये सरदार कौम एक देशभक्त का कौम है, ये उसको बदनाम कर रहे हैं। चंद लोग पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है, ये तथाकथित किसान जो बन के आए हैं, जो किसान से इनका कोई मतलब नहीं है। किसानों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं होती है, इनका फॉर्च्यूनर गाड़ी वो व्यापारी होते हैं। ये सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए और किसानों के आड़ में देश को बदनाम करने के लिए ये सारी ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। ये जो तथाकथित, मैं तथाकथित वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तथाकथित किसान आए हैं आंदोलन करने के लिए, और ये सब पंजाब से आए हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। पिछले बार किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब वहाँ से उनकी दिमाग की उपज है। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इससे किसानों का कोई वो लाभ नहीं है। किसानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। किसान बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले किसी सरकार ने क्या किसानों को पैसा दिया? नहीं दिया है। यूरिया कितनी दिक्कत थी? पहले नहीं लगती थी यूरिया, फिर भी नहीं मिलती थी, कालाबाजारी होती थी। आज किसानों को यूरिया मिल रही है, 1 ग्राम कम नहीं मिल रहा है, जितना है उतना मिल रहा है। किसानों को 2000 रुपये मिल रहा है, उनके खाते में आ रहा है। 1999 रुपये नहीं आ रहा, 2000 आ रहा है। कोई दलाली नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो ये अच्छे कामों से विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, और उन्होंने ये फर्जी किसानों को सामने खड़ा करके भारत की छवि खराब कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिल्ली तो जाना चाहते हैं, हमें दिल्ली जाने दो। दिल्ली जाना चाहते हैं? दिल्ली का पोकर मशीन लेके जाओगे? या 26 जनवरी वाला कांड फिर दोहराना चाहते हो? हिंदुस्तान की छवि खराब करना चाहते हो? हिंदुस्तान के की जनता अच्छी तरह वाकिफ़ है कि तुम कौन हो और किसके दलाल हो। खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थित लोग हैं ये। इनकी मंशा है कि एक नया मुल्क बन जाए, जो कि कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। हिंदुस्तान की 1 सेंटीमीटर ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना कोई ले सकता है। ये कभी हो नहीं सकता। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है। और ये किसान आंदोलन जो है, ये सिर्फ चंद दिनों का खेल है। ये तथाकथित किसान आंदोलन चंद दिनों का खेल है। ये सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए ये सोते रहते हैं, फिर जाग जाते हैं। इलेक्शन जीवी हैं ये, इलेक्शन जीवी हैं। इनकी मंशा है कि इलेक्शन खराब किया जाए, जबकि ये कुछ नहीं कर सकते। जनता को लाभ मिल रहा है। जनता पूरी तरह से संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन से। आप जैसे कह रहे हैं वो खालिस्तान मुल्क बनाना चाहते हैं। एक वीडियो सामने आया था, उसमें कुछ किसान खड़े होकर कह रहे थे, हमको इनके साथ रहना ही नहीं है, हमको छोड़ दो यार, हमको छोड़ दो। हम अपना पंजाब और हरियाणा लेके और पाकिस्तान लेके एक मुल्क अपना खालिस्तान बना लेंगे। भाई साहब, ये किसान नहीं। आप किसान का नाम लेकर के किसानों को बदनाम ना करें। ये किसान नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये खालिस्तानी समर्थन के लोग हैं, समर्थित लोग हैं, पाकिस्तान समर्थित लोग हैं। ये जो कह रहे हैं मैं यहाँ रहना ही नहीं है, हमें अलग खालिस्तान बनाना है, तो भैया तुमको किसने रोका है? तुम यहाँ से निकलो, पाकिस्तान चले जाओ। तुम तो कनाडा में तुम्हारे काफ़ी लोग हैं, तुम्हारा संचालन वहीं से हो रहा है, तुम वहाँ चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। हिंदुस्तान की तो 1 सेंटीमीटर ज़मीन नहीं जा सकती है। ये बात लिख लो, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारी मंशा कहीं पूरी नहीं होगी। आप कुछ नहीं कर सकते। आप उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे यहाँ से, हिंदुस्तान बाहर फेंक देंगे। आप इस चक्कर में ना रहिए। आप पुतला जला रहे हैं, या आपको खुशनसीबी है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे होते या किसी और मुल्क में, चाइना में रह रहे होते, तो आप पुतला छोड़िए, आप सोच नहीं सकते, जलाने की सोच नहीं सकते थे। ये हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है जो आपको इतनी आज़ादी दे रखा है कि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। मगर इसको तो लेकर राहुल गांधी अलग बोल रहे, कह रहे हिटलर शाही है, हिटलर है प्रधानमंत्री, किसानों को गले नहीं लगा। असल में उनकी दादी हिटलर थी, इंदिरा गांधी, जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। और उसके बाद सिखों को नरसंहार किया गया था, हज़ारों सिखों मार दिया गया था। मुरादाबाद में दंगा हुआ था, सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया था, लाइन में खड़े होकर गोली मार दी गई थी। अब ये सब होता नहीं है, तो उनको मोदी जी हिटलर ही दिखेंगे। वो तो आलू सोना पैदा करते हैं, तो वो उनको ये हिटलर दिखेंगे। मैं तो उनको ये एक राय दूंगा कि आप ये पॉलिटिक्स छोड़ करके आप सोने का कारोबार, आलू कारोबार कर लें। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या दिखाई देता है? किसान जिद कर रहा है,
कि हमें जाने दीजिए दिल्ली, हाँ, जाना चाहते हैं। तो किसने मना किया है? भारत सरकार ने कभी नहीं मना किया है। आप उत्तर प्रदेश परिवहन, दिल्ली परिवहन की बसों में सफ़र करिए। आप पुखलैंड लेके दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? कि दिल्ली किसान खेती करने के लिए तो बनी नहीं है। दिल्ली में जो किसान, हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं ना। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, किसी ने नहीं मना किया। आप परिवहन बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, फ्लाइट से जाइए। आप पुखलैंड लेके जा रहे हैं, आप जेसीबी मशीन लेके जा रहे हैं, तो दिल्ली क्या दिखाना चाहते हैं? आप 26 जनवरी को जो हमारे पुलिस भाइयों को आप 20-20 फीट से नीचे फेंक दिए हैं, कितना नुकसान किया है, कितना भारत सरकार के एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, उसको दोबारा आप दोहराने जा रहे हैं। तो इसे किसान नहीं कहते हैं, इसे किसान की परिभाषा नहीं कह जाते हैं। किसान के पास इतना समय नहीं है कि इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद करेगा। ये सिर्फ राजनीति का प्रलोभन के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस की चाल है, जो बाहर से लिखी गई कहानी है, उस कहानी को यहाँ पे रूपांतरण दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कोई किसान ऐसा नहीं करना चाहता है। दिल्ली जाने से लिए किसी को नहीं रोका गया है। हर आदमी जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, अपने वाहन से जाए। पर आप ये क्यों कहते हो भाई हम जेसीबी लेके जाएंगे? जेसीबी लेके खेती करने जाना है क्या? वहाँ भाई लाल किले पर खेती करोगे, वहाँ पे जाके गेट गिराओगे, सरकारी क्षति सामानों का नुकसान करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहते हो? यही अब आपका उद्देश्य है कि जिससे कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को आप नष्ट करके आप बाहर क्या दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में एकता नहीं है। अगर आपको इंडिया में एकता नहीं है तो आप इंडिया में क्यों रह रहे हो भाई? आप जाना चाहते हो, आप जाइए ना, किसने मना किया है? आप यहाँ बेच दीजिए, आप जाइए बाहर कंट्री में जहाँ आपको रहना है, स्वतंत्र हैं आप। किसी को मोदी ने नहीं रोका है। मोदी के भय से आप नहीं जा सकते हैं। मोदी स्वतंत्र सबको कर रखा है, हर आदमी को जीने का अधिकार, सबका साथ सबका विकास में मोदी जी का विश्वास है और मोदी जी उसी काम कर रहे हैं। आज इसी वजह है कि मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाहर का सारा है, स्क्रिप्ट बाहर रची गई है। हाँ, ये बाहर रखिए। अरे भाई, कोई किसान इस तरीके का नहीं कर सकता है। आप एक ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर एक नॉर्मल होता है, ट्रैक्टर एक नॉर्मल है। ट्रैक्टर नॉर्मल में उसमें आप देखिए बड़े बड़े एंगल लगाए गए हैं। वो किस उद्देश्य क्या है आपका लगाने का? उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े जैमर लगा के आप लेके चल रहे हो कि आप वहाँ क्या करना चाहते हैं? सिर्फ दंगा करने हैं, आप झगड़ा करना है, आपको सरकारी क्षति को नुकसान पहुँचाना है, सरकारी सामानों को नुकसान करना उद्देश्य है। सिर्फ ट्रैक्टर का काम है कृषि कार्य, कृषि करे, जो हमारा बिल्डिंग हो रही है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको सामान में प्रयोग किया जाता है। ना कि ट्रैक्टर का काम है कि रोड पे बड़े बड़े एंगल लगा के किसी के गाटर को सबमिट करना। ये सबका काम सरकार का है। जो जिस तरीके का होता है, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब काम किया जाता है। ये किसानों का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। किसान का ट्रैक्टर है, वो खेतों में काम करने के लिए होता है, रोडों पे उस काम करने के लिए नहीं होता है। अधिकार के लिए सुनी नहीं, सरकार बहरी हो गई है। अरे सरकार कहाँ बहरी हुई? कोई ऐसा किसान बता दे जिसका कि सरकार के द्वारा नुकसान किया गया हो। भाई, आपको ओलावृष्टि होती है, सरकार मुआवजा देती है कि नहीं देती है? विद इन टाइम उसका सर्वे करा के इमीडिएट मुआवजा के प्रदान कराती है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो है। आपको टाइम से आपको सिंचाई का पानी मिल रहा है, बिजली सुविधाएं आपको पर्याप्त मिल रही हैं, खाद बराबर मिल रही है, और समय समय पे आपको क्या बुआई करना है, क्या जुताई करना है, इसका रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, ये भारत सरकार के दूरदर्शन केंद्र माध्यमों से किया जा रहा है। किसान को जागरूक किया जा रहा है, किसान रैलियां की जा रही हैं, इसलिए कि आप उपजाऊ पैदा करें। आप लोग करते रहते हैं तो उसको करते, तो इसके ये सरकार की ही तो मंशा है। सरकार ही तो विकास करा रही है, और कौन करा रहा है? कोई और तो करा नहीं रहा ना। पर ये जो चंद दिनों के लोग बरसाती मेढक है ना, ये आए हैं अभी सरकार की जहां आचार संहिता लागू हो गई, ये पता नहीं मिलेगा कहां चले गए। सिर्फ सब लोगों का भ्रम पैदा करने के लिए है, और कोई कुछ भी नहीं है। ये कोई किसान नहीं है। आंदोलन के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ बता रहा हूँ कि सिर्फ मोदी की छवि को धूमिल करना, सरकार दोबारा ना बना सके, सबका साथ सबका विकास में रुकावट आ सके, सिर्फ उनका उद्देश्य यही है, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। भाई 21 के बाद 2024 में ही आप दिखे, इससे पहले आपको सब कुछ मिल गया, तो इसलिए आप शांत बैठे रहे। आप तब आपको नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन का चुनाव होने जा रहा है, आचार संहिता लागू होने जा रही, तब आप लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों पर हड़ताल कर रहे हैं। भाई आप किसान भाइयों के बीच में बताइए, कितनी बार पिछली घटना में एक महिला का रेप किया गया? कौन किया उसने? वो कोई इस तरीके का काम किसान कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो आपके ही बीच के दरिंदे हैं, एक दरिंदे, उनको दरिंदे कहेंगे। किसान के नाम पे जो है वो दरिंदे हैं, वो इस तरीके के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो उनको आप अपनी मांग को बात करते हैं, किसान की मांग के लिए बात करते हैं। जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हैं, दूसरी की बेटी को अपना हवस बनाते हैं, वो किसान नहीं हो सकते। किसानों के ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया है, मुकदमा वापस ले सरकार? नहीं, सरकार मुकदमा वापस लेने के प्रतिदिन से कटिबद्ध है। पर आप नियम के तहत काम करें। आप किसी सरकारी क्षति को धूमिल करेंगे, और आप किसान के नाम पे आप कभी वार्ता करिए ना। वार्ता करने में सरकार जिस आप पे बात करना चाहते हैं उस पे बात कर रही है, बराबर आपसे बात करती है। आप नियम विरुद्ध क्यों बात करना चाहते हैं? भाई, जिस तरीके का है, आपका पूरब का पानी पश्चिम जाएगा, सरकार कह रही है जाएगा, तो आप उसमें क्यों कह रहे नहीं उत्तर भेज दीजिए?
आप क्यों कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। सरकार में संविधान के तहत काम होते हैं, संविधान के तहत ही सरकार चल रही है और संविधान में ही उनको न्याय दिया जाए। एमएसपी आप क्या किसान को पता है कि सुबह क्या घटनाक्रम बढ़ेगी? भाई ओलावृष्टि होती है, क्यों जो है मुआवजा देती है सरकार? ना दे भाई। जब एमएसपी दिया, इंश्योरेंस क्यों ले करा के दिया? आपका सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देने के लिए तो इंश्योरेंस करा रही है, आपसे ईएमआई तो ले नहीं रही है। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों बना के दे रही है? कि आप समय से आपको खेती पे आपको पैसा मिल सके, आप अपना उपजाऊ कर सके, तो क्यों कर रही है? सिर्फ इसीलिए तो कर रही है। यही उद्देश्य है ना सरकार का कि किसानों को प्रमोट कर रही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। कहाँ प्रमोट कह रहे हैं? एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रही। एमएसपी पे गारंटी कैसे? किसी की आप क्षण भर की किसकी गारंटी ले रही? इंश्योरेंस करके दे रही। हर व्यक्ति, आप एक जीवन बीमा लेता है आदमी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, मेडिकल पॉलिसी लेता है, एक इंश्योरेंस के लिए ना, कि कल हम जो है बीमार पड़ेंगे तो मेरा 40 लाख का इलाज होगा, मैं 40 लाख में इलाज में ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक उसी तरह का सरकार ने भी तो एमएसपी गारंटी ले रही है ना, कि आपका अगर एमएसपी में किसी प्रकार की ओलावृष्टि हो गई, कुछ भी नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस से क्लेम लीजिए ना। कहाँ मना कर रही है? किसान कह रहे इतने तो मांग रहे, गारंटी दे दो हमको एमएसपी पे। देखिए, किसानों को क्या आवास नहीं मिला है प्रधानमंत्री जी का? किसानों को क्या फ्री राशन नहीं मिल रहा है? किसानों को क्या अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं? किसानों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है? किसानों को नल का पानी नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? किसानों को सब कुछ मिल रहा है। जो मांगे हैं ये तथाकथित किसानों की हैं, किसानों की कोई मांग नहीं है। किसान बहुत खुश है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और जो किसानों के लिए बेस्ट से बेस्ट होगा वो करेंगे। मोदी जी अपने साथ कुछ नहीं ले जाते हैं, मोदी जी का अपना कुछ नहीं है, जो है जनता का है। तो मोदी जी सब कुछ करेंगे, लेकिन आप सब्र से काम करिए, आप सब्र से काम करिए और बहकावे मत आइए। आपको सारी मांगे होंगी पूरी, वक्त आएगा सब पूरी की जाएंगी। लेकिन ये जिस तरह की जो आप आतंक फैला रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, जब सड़कें आप जाम कर देंगे, उस पर एम्बुलेंस जाएगी कैसे पास होगी? कोई किसी की कैजुअलिटी हुई जाती, कौन जिम्मेदार होगा उसका? लोग अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे, कारोबार पर नहीं जा पा रहे, जिम्मेदार इसका कौन है? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा किसानों को, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कह रहे सही हो, कह रहे पुलिस ने लगा रखा है बैरिकेड, हमने थोड़ी ना कुछ कर रखा है, पुलिस ने लगा रखा है बैरिकेड। देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों लगा रखा है? कि आप उड़तंग न करने पाएँ, आप आके दिल्ली के जनजीवन को अस्त व्यस्त न करने पाएँ, तो पुलिस तो अपना काम करेगी। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी यहाँ 100 लोग इकट्ठा हो जाए, पुलिस तो आगे बैरिकेडिंग लगाई देगी कि हम लोग आगे नहीं जाए, धरना प्रदर्शन करने विधानसभा जाने लगे हम लोग, तो बैरिकेडिंग लगेगी नहीं लगेगी? पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो पुलिस शांति व्यवस्था बना रख के चल रही है। तो भी तो शांति कह रहे हैं हम, तो शांति आंदोलन है, पूरा आंदोलन शांति से। ये कौन सा शांति आंदोलन है कि आप जेसीबी लेके चल रहे हैं, पोकर मशीन लेके चल रहे हैं, ट्रैक्टर में हथियार लगा के चल रहे हैं, शराब पी जा रही है, और आपके आंदोलन में बलात्कार हो जाता है, आपके आंदोलन में हत्याएं हो जाती हैं? ये कौन सा शांति है? ये शांति हिंदुस्तान की नहीं हो सकती, ये शांति पाकिस्तान की हो सकती है भाई साहब। ये हिंदुस्तान की शांति नहीं हो सकती। झूठा प्रचार है ये सब, वीडियो बना जनता की आंखें जो हैं चारों तरफ होती हैं, जनता सब देखती है, कोई झूठा प्रचार नहीं है। झूठे ये लोग हैं जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं।